हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 16 लाइट के टॉप 20 MCQ। चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन पे हमारा क्वेश्चन है ए स्मूथ शाइनिंग सरफेस विच रिबाउंड द लाइट बैक इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड। उसे क्या कहते हैं? मान लीजिए कोई स्मूथ शाइनिंग सरफेस है, वो स्मूथ कोई शाइनिंग सरफेस है और ये स्मूथ शाइनिंग सरफेस है, उस पर कोई लाइट आता है और वो बाउंसिंग बैक हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? कोई लाइट आया है स्मूथ शाइनिंग सरफेस पे और बाउंस बैक कर गया, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मिरर, ऑप्शन बी है लेंस, ऑप्शन सी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन डी है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो स्मूथ से तो उसे क्या कहते हैं? वो मिरर पे, मान लीजिए स्मूथ शाइनिंग सरफेस कौन सा होता है? मिरर पे जो लाइट आता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है वी बीम ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग रिफ्लेक्शन सरफेस इज कॉल्ड। मान लीजिए ये कोई स्मूथ प्लेन सरफेस है, कोई लाइट का बीम आया और वो जो ये लाइट का जो आया, ये इसे क्या कहते हैं? जो सरफेस से टकराया, जो ये रे है वो सरफेस से टकरा रहा है, इस रे को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए रिफ्लेक्टिंग रे, ऑप्शन बी है इंसिडेंट रे, ऑप्शन सी है रिफ्लेक्टेड रे, ऑप्शन डी है नॉर्मल रे। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टिंग रे। इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन नंबर, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन भी इंसिडेंट रे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, द बीम ऑफ 7 कलर ये इज कॉल्ड, द बैंडिंग ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड। उसे क्या कहते हैं? जो 7 कलर का बैंडिंग होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बीफ गए और ऑप्शन सी बी है स्पेक्ट्रम, ऑप्शन सी है डिस्पर्सन, ऑप्शन डी है रिफ्लेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन द फ्रंट वेलंगेट पार्ट ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड। जो हमारी आँख की सबसे आगे वाला पार्ट होता है फ्रंट में, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी है कोराइड, ऑप्शन सी है पुपिल, ऑप्शन डी है रेटिना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, उसे हम कॉर्निया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है when one of the following statement is correct regarding rods and cones in the human eye। इसमें से कौन से जो हमारे आँख में जो रॉड और कॉन सेल होते हैं उसके लिए सही है स्टेटमेंट? ऑप्शन ए कौन सी सेंसिटिव ऑफ डिम लाइट, तो कौन होता है वो डिम लाइट की सेंसिटिव होता है। ऑप्शन बी है कौन सा सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ऑप्शन डी है रॉड आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ऑप्शन डी है रॉड्स कैन सेंस कलर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन्स आर दी सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। जो कौन सेल होता है वो सेंसिटिव है ब्राइट लाइट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। इन केस द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल रिफ्लेक्शंस आर रिफ्लेक्टेड अस। मान लीजिए कोई रिफ्लेक्शन हुआ है लाइट में, उस पर एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या रिलेशन होता है? ऑप्शन है एंगल आई बराबर एंगल आर, ऑप्शन बी है एंगल आई छोटा होगा एंगल आर बड़ा होगा, ऑप्शन सी है एंगल आई बड़ा होगा एंगल आर छोटा होगा, ऑप्शन डी है नो डिफिनिट रिलेशन। तो इसमें जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट में एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है, यही रिलेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज ऑफ बैक व्यू मिरर। इसमें से हम किसको, जो गाड़ी का बैक व्यू होता है पीछे के देखने के लिए यूज करते हैं? ऑप्शन ए प्लेन मिरर, ऑप्शन बी है कॉनकेव मिरर, ऑप्शन सी है कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन डी एनी ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉन्वेक्स मिरर में हम गाड़ी में यूज करते हैं बैक व्यू देखने के लिए, पीछे की जो भी गाड़ी है उसे देखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है विजुअली इम्पेयर्ड पीपुल कैन रीड एंड राइट यूजिंग। मान लीजिए कोई देख नहीं सकता है, वो कैसे लिख और पढ़ सकता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक राइटर, ऑप्शन बी है डिजिटल पेन, ऑप्शन सी है ब्रेली सिस्टम, ऑप्शन डी है हियरिंग एड्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेली सिस्टम से वो लिख पढ़ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है
द इमेज फॉर्म्ड बाई ए कैमरा एंड सिंपल माइक्रोस्कोप रिस्पेक्टिवली। जो कैमरा और माइक्रोस्कोप के द्वारा जो इमेज बनता है वो कैसा होता है? ऑप्शन ए रियल एंड रियल, ऑप्शन बी है रियल एंड वर्चुअल, ऑप्शन सी है वर्चुअल एंड वर्चुअल, ऑप्शन डी है वर्चुअल एंड रियल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रियल एंड वर्चुअल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ ए रे इन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे। मान लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मान लीजिए ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिंग हो गया। ये दोनों का बीच का जो कोण है 90 डिग्री का है। तो इसमें हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप बराबर होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 45 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री होगा। हमें पूछा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट पूछा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाएगा? 45। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इंटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड। मान लीजिए कोई एक वाइट लाइट है, वो 7 कलर में फैल जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी है डिस्पर्सन, ऑप्शन सी है डेविएशन, ऑप्शन डी है रिफ्लेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे हम डिस्पर्सन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, the defect due to which a person is not able to see the distance object clearly। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट को कोई पर्सन हो गया, इसको क्या हुआ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम क्लियरली जो नहीं देख पाता है। तो ऑप्शन है मायोपिया, ऑप्शन बी है हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन सी है कॉर्निया, ऑप्शन डी है कैटरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, उसे मायोपिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई इज कंट्रोल बाई। मान लीजिए हमारे आँख में जो लाइट इंटर कर रहा है उसको कंट्रोल कौन करता है? ऑप्शन है आई लेंस, ऑप्शन बी है कॉर्निया, ऑप्शन सी है आइरिस, ऑप्शन डी है सिलियरी मसल। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आइस उसे कंट्रोल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, द मायोपिया कैन करेक्टेड बाई यूजिंग। मान लीजिए कोई मायोपिया हो गया कोई भी पर्सन को, तो हम उसको सही कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन है कॉनकेव लेंस का यूज करके, ऑप्शन बी है कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके, ऑप्शन सी है कोई ओपेक्यू लेंस का यूज करके, ऑप्शन डी है माइक्रो लेंस का यूज करके। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉनकेव लेंस का यूज करके हम मायोपिया को सही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, द लाइट इंटर द आई थ्रू। हमारे आँख में लाइट किसके द्वारा इंटर होता है? ऑप्शन है आई लेंस, ऑप्शन बी है पुपिल, ऑप्शन सी है कॉर्निया, ऑप्शन डी है रेटिना। तो हमारे आँख में लाइट किसके द्वारा इंटर होता है? क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया के द्वारा हमारे आँख में लाइट इंटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट इज फॉलिंग ऑन ए प्लेन मिरर इज 30 डिग्री, व्हाट विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मान लीजिए कोई सरफेस है, ये नॉर्मल हो गया, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? तो एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 डिग्री। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, when the stand in the form of dressing table, we our left hand seem to right and right seem to left, this is called। मान लीजिए आप ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हैं तो आप ना लेफ्ट हाथ उठाएंगे तो राइट दिखाई देगा, राइट हाथ हैंड एराइज करेंगे तो लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। ये क्यों होता है? ऑप्शन है लेफ्ट राइट कन्फ्यूजन के कारण, ऑप्शन बी है लेटरल इन्वर्सन के कारण, ऑप्शन सी है ऑफ साइड डाउन फिनोमिना के कारण, ऑप्शन डी है
मीरेज के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेटरल इन्वर्सन के कारण ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, लाइट पासिंग थ्रू ए प्रिज्म ए स्पीड इनटू 7 कलर दिस इज कॉल्ड। मान लीजिए कोई लाइट पास करता है कोई प्रिज्म से, वो 7 कलर में बच जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डिस्पर्सन, ऑप्शन बी है डिसोल्यूशन, ऑप्शन सी है डिवीजन, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डिस्पर्सन उसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, रेनबो इज ए नेचुरल फेनोमिना शोइंग। जो रेनबो होता है नेचुरल फेनोमिना दिखाता है, वो किसका कौन सा फिनोमिना का रेनबो हमें दिखाई देता है? ऑप्शन बी है रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी है डिफेक्शन, ऑप्शन सी है डिस्पर्जन, ऑप्शन डी है डाइवर्जन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा सही आंसर हो जाए 19 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो रिफ्लेक्शन का हमारा फिनोमिना शोइंग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। In the retina of the eyes, the area having no sensory cells is called। मान लीजिए हमारी आँख के रेटिना पे जहाँ कोई सेल वगैरह नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आइरिस, कोई सेंसिटिव सेल वगैरह नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आइरिस, ऑप्शन बी है ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्शन सी है कॉर्निया, ऑप्शन डी है डार्क स्पॉट। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, जहाँ पे कोई सेंसोरी सेल नहीं होता है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चलिए वीडियो थैंक यू। वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।